हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी क्लास 7th का चैप्टर 3 क्वेश्चंस का पार्ट सेकेंड। अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। तो राजा ने मुड़ के देखा तो देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। उसने देखा कि जो उसके हाथ हैं, दाढ़ी वाले आदमी के हाथ अपने पेट पे लगा के जहाँ से खून बह रहा था उसको दबाते हुए दौड़ता हुआ आ रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा तो वो बेहोश हो गया और जमीन पे गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. जैसे ही राजा ने और उस सन्यासी ने उस आदमी के, जो बियर्डेड मैन था यानी जो दाढ़ी वाला आदमी था, उसके कपड़े हटाए तो देखा कि उसके पेट में बहुत बड़ा जख्म था। वुंड यानी जख्म होता है और रिमूव्ड यानी हटाना। द किंग वॉश्ड एंड कवर इट विथ हिज हैंडकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। तो फिर जैसे ही उन लोगों ने देखा कि उसके पेट में जख्म है तो राजा ने उसको अच्छे से उसकी सफाई करी जख्म की और उसमें उसको रुमाल से कवर कर दिया यानी ढांक दिया। फिर भी लेकिन उसमें से जो खून बह रहा था, फ्लोइंग यानी बहना होता है, जो उसमें से खून बह रहा था वो बंद नहीं हुआ, तो वो तब भी बह जा रहा था। द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। तो राजा जब तक मरहम पट्टी करता रहा, रीड्रेस यानी मरहम पट्टी करते हैं हम, उसको हम बोलते हैं, और जब तक वो मलहम पट्टी करता रहा जब तक कि उसमें से खून बहना बंद नहीं हुआ। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। तो जो दाढ़ी वाला आदमी था उसको थोड़ा ठीक महसूस हुआ, फिर उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। तो फिर राजा गया और ताज़ा पानी लेके आया और उसको दिया। वाई द टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। इस टाइम तक सूरज डूब चुका था और जो हवा है वो ठंडी हो चुकी थी। द किंग विद द hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. तो राजा ने उस सन्यासी की मदद से उस जख्मी आदमी को उठाया और उनकी जो सन्यासी की झोपड़ी थी वहाँ ले गया और उसको बिस्तर पे लिटा दिया। लेट यानी लिटाना होता है। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। तो जो जख्मी आदमी था उसने अपने आंखें बंद करी और शांति से लेट गया। द किंग, टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। तो राजा बहुत थक चुका था, जिससे क्योंकि वो बहुत पैदल आया था और उसने जो खुदाई वाला काम किया था उससे वो बहुत थक गया था, तो फिर वो ज़मीन में लेट गया और सारी रात सोया। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. तो जैसे ही वो सुबह उठा उसको कुछ भी याद आता उससे पहले कि वो कहाँ है और कौन ये अजनबी दाढ़ी वाला आदमी बेड पे लेटा था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जैसे ही उसको कुछ याद आता राजा को, उससे पहले ही जो दाढ़ी वाला आदमी था उसने बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए। बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में उसने राजा को बोला। उसने देखा कि राजा जाग चुका है तो उसने बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। तो राजा ने बोला मैं तुमको जानता तक नहीं हूँ और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए माफ़ी दूँ। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। तो उस जो दाढ़ी वाला आदमी है उसने बोला आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु श्योर रिवेंज ऑन यू। मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी कि आपसे वो बदला लेगा। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा था और हमारी जो प्रॉपर्टी थी, हमारी जो संपत्ति थी, वो ज़बरदस्ती हड़प ली थी यानी ज़बरदस्ती छीन ली थी। सीज्ड का मतलब होता है टुक बाय फोर्स, मतलब कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती ले लेना। आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी दैट hermit एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न। तो उसने बोला कि मुझे पता था कि आप हरमित के पास यानी सन्यासी के पास अकेले जा रहे हो, तो फिर मैंने डिसाइड किया, मतलब मैंने निश्चय किया कि मैं आपको जो रास्ते में ही मार दूंगा।
लेकिन जब दिन बीत गया और आप घर नहीं लौटे, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। फिर जब आप वापस नहीं आए तो मैं अपने जिस जगह में छुपा हुआ था मैं वहाँ उसको छोड़ दिया मैंने, और जब मैं आपके पास आ रहा था आपको मारने के लिए, वैसे ही आपके सेवक के हाथों में लग गया और उन्होंने मुझे पहचान लिया। रिकग्नाइज्ड यानी पहचानना, और उन्होंने मुझे घायल कर दिया यानी जख्म दिया। आई escaped फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई बोन्स। मैं वहाँ से बच के निकल आया, लेकिन मैं तब भी मर गया होता अगर आपने मेरे जो जख्म हैं उनमें मरहम पट्टी नहीं की होती। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैंने निश्चय किया था, मैंने डिसाइड किया था कि मैं आपको मार दूंगा, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज यू मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। फॉरगिव मी। तो उस डैडी वाले आदमी ने बोला कि अगर अब मैं ज़िंदा रहूँगा तो आपके लिए रहूँगा, आपका बहुत वफादार नौकर बन के रहूँगा, और अपने बेटों को भी यही कहूँगा कि जो मैं करता हूँ वो तुम लोग भी करो, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। उस दाढ़ी वाले आदमी ने राजा को बोला। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजिली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। तो जब राजा को पता चला कि वो उसका एनिमी है और उससे फ्रेंडशिप हो गई है, तो वो बहुत खुश हुआ कि उसके दुश्मन से उसकी दोस्ती इतनी जल्दी हो गई, इतनी आसानी से हो गई, और उसने उसको जीत लिया एज ए फ्रेंड, मतलब दोस्त की तरह। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रॉमिस टू गिव हिम द मैन हिज प्रॉपर्टी। तो राजा ने न केवल उसको माफ़ किया बल्कि उसने कहा कि मैं अपने सेवक को तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भेजूंगा और अपना ही डॉक्टर तुम्हारा देखभाल करे अपने डॉक्टर्स को भेजूंगा, और उन्होंने उससे वादा भी किया कि वो उसकी संपत्ति उसको वापस कर देगा। लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। तो उस आदमी को वहाँ छोड़ते हुए वो उस झोपड़ी से निकल आया और सन्यासी को देखने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। तो जाने से पहले वो आशा कर रहा था कि उसके जो प्रश्न हैं उसके उत्तर उसको मिल जाएं। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। तो जो हर्मिट था, जो सन्यासी था, सोइंग यानी जो बोना होता है ना, बीज बोते हैं, तो वो बीज बो रहा था। जो उसने क्यारी कल खोदी थी उसमें वो बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। तो जो राजा है वो सन्यासी के पास गया और बोला, मैं आखिरी बार आपसे कह रहा हूँ, आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। तो उस सन्यासी ने बोला कि तुम्हारे आंसर तुम्हें मिल चुके हैं, यानी तुम्हारे उत्तर तुम्हें मिल चुके हैं। और वो वैसी पोजीशन पे था जैसे वो बीज बो रहा था ना, उसी पोजीशन में वो था, और उसने राजा की तरफ देखते हुए बोला कि तुम्हें तुम्हारे आंसर्स मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। राजा ने कहा, मुझे मेरे आंसर्स कहाँ मिले हैं, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। तो सन्यासी ने बोला, तुमको नहीं दिखता है। इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस येस्टरडे, हैड नॉट डग दीज बैड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। तो जो सन्यासी है उसने बोला कि अगर तुम कल मुझसे मेरी कमजोरी पे मेरी दया नहीं करते, मुझ पे दया नहीं करते, और तुमने जो ये क्यारियाँ खोदी हैं वो नहीं खोते तुम यहाँ रुकते भी नहीं और यहाँ से जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी। फिर वो जो आदमी है दाढ़ी वाला, वो तुम पे अटैक करता, तुम पे हमला करता, और फिर तुम आशा करते कि तुम यहीं रुक जाते। So the most important time was when you were digging the beds, and I was the most important man, and to do me good was your most important witness. तो सन्यासी ने कहा कि जो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण जो समय था वो तब था जब तुम वो क्यारी खोद रहे थे, और सबसे महत्वपूर्ण पर्सन यानी सबसे महत्वपूर्ण आदमी मैं था, और जो तुमने मेरे लिए इतना अच्छा काम किया, मेरे लिए क्यारी खोदी, तो सबसे महत्वपूर्ण काम भी तुम्हारे लिए यही था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन ran to us, the most important time was when you caring for him, because if you had not dressed his wounds
he would have died without having made peace with you। और उसके बाद जब वो आदमी हमारे पास दौड़ के आया तो सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि अगर तुमने उसकी मरहम पट्टी नहीं की होती तो वो मर गया होता। बिना किसी तुमसे दोस्ती, बिना सलाह किए वो मर गया होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। तो हुआ वो बहुत ज़रूरी इंसान। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और जो भी तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट टाइम इज़ नाउ। और हमेशा याद रखना, यहाँ सिर्फ एक ही टाइम रहता है, सबसे महत्वपूर्ण समय वही होता है। क्या होता है? जो कि अभी होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि वर्तमान ही ऐसा समय होता है जब हम कोई भी काम करने की शक्ति हमारे पास होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स। तो सबसे ज़रूरी इंसान कौन है? जब हम किसी भी व्यक्ति के साथ उस समय जब रहते हैं वही हमारे लिए सबसे ज़रूरी इंसान होता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि भविष्य में क्या होगा। व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर वी डोंट नो। हमको नहीं मालूम है कि भविष्य में क्या होगा, आगे चल के क्या होगा, और हम आगे किससे मिलेंगे ये भी हमें नहीं पता। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस यानी सबसे ज़रूरी काम वो होता है जो हम उस पर्सन के लिए अच्छा करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हमें इसीलिए भेजा गया है कि हम यहाँ आके कुछ अच्छा करें। तो ये थी हमारी स्टोरी, यानी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो समय होता है वो वर्तमान होता है, यानी अभी होता है। ना ही हम पास्ट में कुछ अलग कर सकते हैं, ना ही हम फ्यूचर जाके कुछ कर सकते हैं। हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो हम आज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी 3 क्वेश्चंस, और ऐसे ही राजा को उनके सारे जवाब मिल गए। और आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आई हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।